हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। हम सब चाहते हैं कि अपना ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है वो बचा सकें। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड पे, तो अब आप उस पर कंप्लीट टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपको टैक्स ना पे करना पड़े या फिर पे भी करना पड़े तो बहुत कम टैक्स पे करना पड़े। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो पहले हम देख लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप सबको पता होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो अप टू 1 लाख एग्जम्प्ट है। उसके बाद आपका जो भी कैपिटल गेन होता है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स प्लानिंग करना हो तो आप कैसे टैक्स प्लानिंग करेंगे जिससे कि आपको कैपिटल गेन भी होता रहे बट आपको कोई भी टैक्स ना पे करना पड़े। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, बट मैं एक शॉर्ट में पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे जाते हैं। आपको अगर टैक्स प्लानिंग करनी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको फॉर एग्जांपल किसी ईयर में सेल करना है और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो अराउंड 2 लाख के करीब होता है। आपको किसी ईयर में सेल करना है और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख के करीब होता है, तो आप जो कैपिटल गेन है ना उसको 2 साल में डिवाइड कर दीजिए। मतलब 1 लाख तक का कैपिटल गेन एक ईयर में लीजिए और 1 लाख तक का कैपिटल गेन दूसरे ईयर में लीजिए, जिससे कि आपका 1 लाख इस फर्स्ट ईयर में भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा और दूसरा 1 लाख सेकेंड ईयर में भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया 5000 पर मंथ के बेसिस पे, फॉर एग्जाम्पल आपने SIP स्टार्ट किया, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आपने 12 महीने डाला, उसका ये सब एजम्पशन बेसिस पे मैंने अमाउंट्स लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे 1 साल बाद आपका वैल्यू हो जाता है 72,000, ठीक है। दैट मीन्स आपको 12,000 का कैपिटल गेन हुआ है ईयर 1 में, बट आपने उसको बेचा नहीं है, वो आपका अमाउंट जो है वैसे ही बढ़ रहा है। वापस आपका 5-5 हजार हर साल जाता रहा है, तो वापस आपका 60,000 गया है। दैट मीन्स 60,000 प्लस 60,000 1,20,000 आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया है। एंड उसका वैल्यू फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 1,60,000 मेरी वैल्यू हो गई है। अगर अभी आप कैपिटल गेन निकालेंगे तो 40,000 तक का आपका प्रॉफिट जो है वो बनता है कैपिटल गेन एग्जैक्टली। तीसरे साल में वापस 60,000 मेरा जाता है एंड ये हो जाता है कॉस्ट वैल्यू जो है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाता है 1,80,000, बट मेरा मार्केट वैल्यू जो है वो 3,02,000 के करीब पहुंच गया। अभी अगर मैं कैपिटल गेन देखूंगा ना तो 1,22,000 का मेरा कैपिटल गेन बनता है। तो अभी फॉर एग्जांपल आप चौथे साल में अगर अपना अमाउंट निकालने का सोच रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम तीसरे साल में ही थोड़ा सा अमाउंट निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल तीसरे साल में मैंने 1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 1,80,000 था, तीसरे साल में ही मैंने 1 लाख का जो कॉस्ट है और 1 लाख के कॉस्ट पे मुझे 1,75,000 तक का प्रॉफिट था, वो भी मैंने निकाल लिया। तो मेरा जो मार्केट वैल्यू है उसमें से भी 175 लेस हो जाएगा एंड जो मेरा कॉस्ट है उसमें से 1 लाख लेस हो जाएगा। तो मेरा जो 75 एक्स्ट्रा मैंने निकाला ना, मतलब कॉस्ट मैंने 1 लाख निकाला, जो मार्केट वैल्यू 1,75,000 था, जो मेरा 75,000 आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका 80,000 बचा हुआ है प्लस 5,000 जो जा रहा है 60,000 वो हो गया। वापस आपने जो अमाउंट निकालना है ना 1,75,000, अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो उसको वापस से इन्वेस्ट कर दीजिए। अभी आपका कॉस्ट जो है ना 1,75,000 हो गया, मतलब जो आपका प्रॉफिट था 75,000 वो अभी आपका कॉस्ट बन गया। तो आप ऐसे करके अमाउंट्स निकालते जाइए और आपको जरूरत नहीं है तो वापस इन्वेस्ट कर दीजिए, जिससे कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल आपका फिर से 50,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आप उससे निकाल के 50,000 प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वापस से जो 50,000 आपने बुक किया ना वापस उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आपने मार्केट वैल्यू को कॉस्ट वैल्यू बनाते जाइए, मार्केट वैल्यू को कॉस्ट वैल्यू बनाते जाइए, आपका अमाउंट भी बढ़ता जाएगा और आपका जो है टैक्स जो है वो बचता जाएगा और आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप समझ गए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर फॉर एग्जांपल किसी साल आपने बेच दिया, बहुत ही इमरजेंसी थी और आपको लॉस हुआ है, तो वो लॉस भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के थ्रू। अभी वापस हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं बेसिकली। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ना आपको अगर किसी भी साल में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, आपको मैं बता दूं जो कैपिटल लॉस होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, उसे आप अप टू 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो 2 साल का आपका लॉस है ना आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड आपके प्रॉफिट से उसको नेट ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा वो बहुत कम हो जाएगा और आपको कम टैक्स पे करने के लिए आएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो आप हाउस प्रॉपर्टी से भी उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आपका फॉर एग्जांपल रेंट इनकम है, आप रेंट दिखाए उसमें 30% का ब्रैकेट आ जाता है। उसके बाद अगर आपने लोन लिया हुआ है, जो प्रॉपर्टी पे आपको रेंट मिल रहा है उस प्रॉपर्टी पे आपने लोन लिया हुआ है, तो लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो अप टू 2 लाख तक का आपको एग्जम्पशन मिलता है, उसमें डिडक्शन मिलता है। तो आप वो अगर डिडक्ट करेंगे ना तो आपका मोस्टली लॉस ही आता है हाउस प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट तीसरा क्या कर सकते हैं आप,
आपने फॉर एग्जांपल शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड खरीदा और शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड बेचा, तो आपका जो एजेंट है वो बेसिकली ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो यहाँ पे हम सीधी सी बात ये है कि खरीदते और बेचते वक्त आपने कोई भी खर्चा किया है तो उस खर्चे को आप कम कर सकते हैं, उस खर्चे को आप कैपिटल गेन से लेस कर सकते हैं, मतलब कॉस्ट में बेसिकली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल देखें तो ब्रोकरेज, ब्रोकरेज अगर आपने खरीदते वक्त भी ब्रोकरेज दिया है और बेचते वक्त भी ब्रोकरेज दिया है तो दोनों ब्रोकरेज आप ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपका कैपिटल गेन कम हो सकता है। वापस अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। सॉरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं, यहाँ पे लॉस की बात करेंगे हम। अगर आपको लॉस हुआ है तो आप उससे भी सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आई होप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स प्लानिंग है आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपके कमेंट्स आप डेफिनेटली करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।